गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3 मिक्सचर। मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स which are not chemically combined together and may also be present in any proportion। मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण कहते हैं और जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट मीन्स तत्वों और कंपाउंड मीन्स यौगिकों को मिलाने पर बनता है। और ये जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते और हम किसी भी रेशो में इनको मिक्स कर देते हैं तब ये मिक्सचर बनता है। मीन्स इनको मिक्सचर बनाते समय जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं उनका रेशो फिक्स नहीं होता, आप किसी भी रेशो में मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल है मिल्क, सी, वाटर, पेट्रोल, लाइम वाटर, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपने इसका एयर सुना होगा। एयर में जो गैसेस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेशो में होती हैं, तो जो एयर है वो मिक्सचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर या मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिक्सचर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है होमोजेनस मिक्सचर एंड द सेकेंड है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मीन्स क्या होता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, होमोजेनस मिश्रण मतलब क्या होता है समांगी। तो होमोजेनस मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अगर इसका जो कंपोजिशन है वो सेम होता है तो हम इसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। A mixture has said to be homogeneous if it has a uniform composition throughout and there are no visible boundaries of separation between the constituent। और यहाँ पर आप अगर मिश्रण को देखते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि इसमें कितने टाइप के कंपोजिशन मिले हुए हैं, मतलब हम इनमें डिफरेंट कंपोजिशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शुगर और वाटर। शुगर और वाटर को आप किसी भी कंपोजिशन में मिक्स कर दो तो ये मिक्सचर बनता है, लेकिन जब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें शुगर कितनी है या शुगर कहाँ है, और सारा जो सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल वाटर जैसा ही दिखाई देता है। सेकेंड है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनस if it does not have uniform composition throughout and has visible boundaries of separation between the various constituents। हेट्रोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जब हम दो या दो से अधिक कंपोजिशन को मिलाते हैं और वो दोनों कंपोजिशन हमें अलग अलग पहचान में आते हैं तो हेट्रोजेनस मिक्सचर बनता है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसको हम अपनी नेकेड आइज से देख भी सकते हैं, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसको आप अपनी नेकेड आइज मतलब एक खुली हुई आंखों से देख भी पाते हैं। इसका एग्जांपल है आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर आर मिक्स टुगेदर, द मिक्सचर फॉर्म्ड इज हेट्रोजेनस। जब हम आयरन फिलिंग और सल्फर के पाउडर को मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है वो हेट्रोजेनस होता है, मतलब विषमांगी मिश्रण होता है। हेट्रोजेनस मीन्स विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण होता है। अब हम ये देखेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिक्स करने पर बनता है और ये जो दो या दो से अधिक एलिमेंट है ये केमिकली कंबाइन कर लेते हैं, केमिकली मिक्स हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं तो बनता है कंपाउंड। जबकि जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट तो है पर ये सिंपली मिक्स होते हैं, ये केमिकली कंबाइन नहीं करते। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, जबकि मिक्सचर में जो एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं वो मिक्स तो होते हैं पर केमिकली कंबाइन नहीं होते। सेकेंड पॉइंट है कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं, दिस रेशो कैन नॉट चेंज, मतलब इनका जो रेशो होता है ना वो फिक्स होता है। जबकि जो मिक्सचर होते हैं
उसमें जो एलिमेंट्स है वो उनका जो रेशो है वो फिक्स नहीं होता। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि वाटर है H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 है, 1 × 2, मतलब हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 + 16 कितना हो गया 18, मतलब 80 जो H2O है मीन्स वाटर है, उसमें जो मास का रेशो है ना वो बिल्कुल फिक्स है, 2:16, 2:16 फिक्स रेशो है। लेकिन अगर हम एयर की बात करें तो एयर में ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता कि कभी क्या होता है कि एयर में ऑक्सीजन का मास बढ़ जाता है, या फिर हमने सल्फर डाइऑक्साइड भी ले ली, या फिर नाइट्रोजन गैस भी ले ली, तो डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, और डिफरेंट टाइप के गैसेस में जो उनके मास का रेशो है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता। थर्ड पॉइंट है इसमें, कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमेशा होमोजेनस होते हैं, दैट इज दे हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। देखिए जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजेनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनस मतलब समांगी भी हो सकते हैं। वो मिक्सचर जो होते हैं ना वो हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों हो सकते हैं, समांगी एंड विषमांगी वो दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ समांगी ही होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है कि कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड से सेपरेशन का मतलब होता है कि आप फिल्टरेशन से, मतलब छान के चाहो कि इसके जो भी एलिमेंट्स से कंपाउंड बना है उनको अलग कर ले, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। वैसे अगर हम मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको सेपरेट करना चाहें तो हम फिजिकल मेथड के थ्रू इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने रेत ली, जैसे हमने रेत ली मतलब सैंड और वाटर लिया, सैंड और वाटर का एक मिक्सचर बन गया, हम चाहें कि हम इसे फिजिकल मेथड से सेपरेट कर ले तो दिस इज पॉसिबल। आप सैंड और वाटर को छान कर अलग कर सकते हैं, या थोड़ी देर रख दीजिए तो जो रेत है वो नीचे चली जाएगी, वाटर ऊपर आ जाएगा, तो डिकेंटेशन की प्रोसेस से भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इन अ कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस देयर आइडेंटिटी, दैट इज कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मीन्स कंपाउंड जब बनता है तो कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है वो एलिमेंट कंपाउंड बनने के बाद अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से खो देते हैं, फिर उनकी एक नई आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन की एक अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये आग बुझाने के काम आती है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बर्निंग करनी है, बर्निंग की प्रोसेस में ये एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑक्सीजन। मतलब अगर कहीं पर भी हमको फ्यूमेशन की प्रोसेस करनी है, फ्यूगेशंस की प्रोसेस करनी है, फ्यूम्स लाने हैं या कहीं पर भी बर्निंग करनी है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जब ये दोनों फिक्स्ड रेशो में मिक्स होते हैं, फिक्स्ड रेशो में इनको हम कंबाइन करते हैं तो ये केमिकली कंबाइन कर जाते हैं और एक अलग प्रॉपर्टी देते हैं। जबकि जो मिक्सचर होता है उसमें जो एलिमेंट है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, और सब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब अगर हम उनको डिफरेंट फिजिकल मेथड से सेपरेट करेंगे तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ये हो गया कि मिक्सचर क्या है और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड के बारे में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। थैंक यू सो मच।